आप सोच कर देखिए, एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है ये बिजनेस लेकर, आपको एक बिजनेस बताता है, आपको इस बिजनेस की ताकत बताता है, इस बिजनेस की गहराई बताता है। वो आपको ये सिखाता है कि भैया दुकान बदलने से, दुकान चेंज करने से हमारे घर में इनकम आ सकती है। अब देखिए हमारी मेंटेलिटी कैसे काम करती है। वो आदमी जो हमें बिजनेस बता रहा है वो हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा जानकार होगा, वही आपको आरसीएम बताएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो आपको बिजनेस बताएगा, राइट सर। अब जब वो आपको बिजनेस बताने आता है तो हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरा दुश्मन आ गया। और यहां पर आश्चर्य देखिए, एक आदमी जो आपसे लाखों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा टीवी पर विज्ञापन करता है, और वो विज्ञापन करके आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपका जानकार नहीं है। उसकी बात आपको एक झटके में समझ में आ जाती है, हमको एक झटके में समझ में आ जाती है। और हम में से हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार और हमारा दोस्त जब यह बिजनेस हमें बताता है तो वो हमें समझ में नहीं आता। वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है जिसको वो टीवी पे विज्ञापन करने वाला भी काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। वो जिसका विज्ञापन टीवी पर दिखा रहा है वो खुद उस प्रोडक्ट को काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा ही कोई जानकार जिसे हम वर्षों से जानते हैं, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेके उसकी तारीफ करता है, तो हम उसको डाउट से देखते हैं, उसको शक की निगाहों से देखा जाता है। और जिसको हम नहीं जानते उस पर हम भरोसा करके उसको खरीद लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या मैं सही कर रहे हैं? आपको लगता है आप ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है तो ये बरसों से हो रहा है, और बरसों से हो रहा है तो मुझे बताइए, इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो ये काम बरसों से हो रहा है, पैसा किसने कमाया? जिंदगी किसकी सिक्योर रही? परिवार किसके सिक्योर हुए? और हम लोग जिस ब्रांड को बरसों से खरीदते आ रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक ब्रांड ऐसा है जिसका नाम आरसीएम है, उसके प्रोडक्ट खरीदने से हम खुद ब्रांड बन रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रही है। अजीब बात नहीं लगती? इसकी डेप्थ को सोचेंगे तो हकीकत में अजीब लगेगा। मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, यूथ को देखता हूं, नए नए यूथ ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया। आप ब्रांड के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने दीवाने हो चुके हैं, और वही ब्रांड कुछ समय बाद ये बोलता है कि भैया मैं डिस्काउंट पर आ गया। समझना, आप जिस ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, कुछ समय एक सेल लगती है मार्केट के अंदर, और सेल लगने के बाद वही ब्रांड बोलता है कि मैं 70% ऑफ पर मिल रहा हूं, 60% ऑफ पर मिल रहा हूं। तो इसका मतलब हम पहले पागल थे कि हम 60% पैसा ज्यादा देकर खरीद रहे थे। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रेट्स का क्राइटेरिया नहीं है। मन माए जो रेट्स वहां फिक्स कर दी जाती है और हम खरीदते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आप लोगों को कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद है आज की तारीख के अंदर, वहां पर एक कंपनी आरसीएम लगातार लोगों के घरों में इनकम पहुंचा रही है। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है आप लोगों को यह बताते हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी पिछले महीने लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे डाले। मैं अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं। अप्रैल महीने के अंदर जब लोगों के पे आउट आरसीएम के द्वारा बने, ये देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी डायरेक्ट सेलर है वो भी और जितने नए लोग हैं वो भी, पिछले महीने आरसीएम बिजनेस ने लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई, पे आउट बनाए। और पे आउट जब आरसीएम ने डेवलप किए, लोगों के घरों में इनकम पहुंचा दी, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के जरिए शेयर किए। मेरी बात समझना है यहां पे, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के द्वारा शेयर किए, और कईयों ने अपने स्टेटमेंट अलग अलग रेट से, किसी ने 500 रुपए का था तो वो शेयर किया, किसी ने 5000 का था तो वो शेयर किया, किसी ने 50,000 का था वो भी शेयर किया। उस समय उन लोगों ने वो स्टेटमेंट शेयर नहीं किए थे। उस समय उन लोगों ने ये किसी को नहीं बताया था कि मुझे आरसीएम से क्या आया है। उस समय उन लोगों ने अपनी भावनाएं शेयर करी थी, उन्होंने उस समय अपने अंदर के आत्मविश्वास को शेयर किया था। उन लोगों ने उस स्टेटमेंट के जरिए ये भावना आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जहां पर आज पूरा विश्व, पूरा देश रुका पड़ा है, वहां पर आज भी आरसीएम हमारे घरों में पैसा पहुंचा रही है, जबकि पिछले 1 महीने से हम सब घरों में बैठे हैं। बात को गौर कीजिएगा, पिछले 1 महीने से हम सब घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम के द्वारा ये इनकम हमारे घर में आई। ये भावना उन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से शेयर करी। ताकत समझिए कि वो अपनी भावनाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हमारे सिस्टम को समझो, हमारी ताकत को समझो, हमारी पावर को समझो कि किस तरीके से ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बना देगा। उन भावनाओं को अगर आज आप समझ चुके हैं या उन भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज 5 साल ईमानदारी से सिस्टम को आप दे दीजिए। ये 5 साल के अंदर सिस्टम आपकी जिंदगी को पूरा बदल के रख देगा, लेकिन आपको कमिटमेंट और ईमानदारी के साथ देना पड़ेगा। और यहां पर आपको लगातार आरसीएम के साथ बना रहना पड़ेगा, तो आरसीएम आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ईमानदारी से आरसीएम को अपनी भावनाएं दी, तो आरसीएम अपनी भावनाएं ईमानदारी से आपको दे देगा। आपको कभी भी जिंदगी के अंदर चैलेंज नहीं आएंगे, चाहे वो इनकम के हो,
चाहे वो परिवार की सुरक्षा के हों, चाहे वो लोगों के सम्मान के हों, चाहे वो रिलेशन के हों, चाहे वो किसी भी तरह के हिंदुस्तान के किसी कोने में आपका घूमना हो, किसी भी तरह का कोई चैलेंज आपके साथ डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेटवर्क काम करता है। और जहां पर नेटवर्क काम करता है वहां पर लाखों लोग आपको जानते हैं, और जब लाखों लोग आपको जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज, आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है और आप एक ब्रांड बन चुके होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की पहली आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव का है, तू किस शहर का है, तू किस स्टेट का है, तू किस जात का है, तू किस समाज का है, कभी किसी से नहीं पूछा। और आप चेक कर लीजिए, आज आरसीएम के बाहर की दुनिया में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक आदमी जिंदगी के अंदर किस तरीके से उसको काम मिलता है। अगर 12वीं पास है, चपरासी बना दो। कॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत उसने डिग्री ले ली है, बाबू बना दो। इंजीनियर है, 15,000 20,000 सैलरी दे दो। डॉक्टर है, 25,000 रुपए सैलरी दे दो। मैं यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज बाहर की दुनिया के अंदर हमारी एजुकेशन की औकात को नाप के हमें काम दिया जाता है। जितनी हमारी एजुकेशन की औकात होती है उस हिसाब से हमें हमारी औकात दिखा दी जाती है कि भैया तू ये है तो तुझे इतनी सैलरी मिलेगी। बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर भी आजकल लोग पूछने लग गए हैं, भैया ये काम जानते हो, लकड़ी का काम जानते हो तो लकड़ी का काम करोगे, लोहे का काम जानते हो तो लोहे का काम करोगे। अरे यहां तक कि खेती के अंदर भी आज लोग पूछते हैं कि भैया बीज बोना आता है, हल चलाना आता है, पानी देना आता है, सब्जियों की इनकी देखरेख करना आता है तो तुझे काम दूंगा। मतलब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई बिजनेस हो और चाहे खेती हो, हर काम के अंदर इंसान की औकात को नाप के उसको काम दिया जाता है कि तेरी जितनी हैसियत होगी या तेरी जितनी नॉलेज होगी उतनी तेरे को सैलरी दी जाएगी। और ये आरसीएम पहला सिस्टम है जिसने कभी किसी से नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव शहर का, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया। ये कभी किसी से ये नहीं पूछता, ये सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि भैया कपड़े पहनते हो। आप जवाब देंगे बिल्कुल पहनता हूं। ये दूसरा सवाल करता है, भैया हल्दी धनिया मिर्ची सर्फ साबुन खाते हो? आप जवाब देंगे बिल्कुल खाता हूं। तो आरसीएम बोलता है कि इसका मतलब आपका स्वागत है मेरे बिजनेस के अंदर, आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हो। याद रखिए, यहां पर मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि दुनिया के हर फील्ड के अंदर औकात के या औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। यह पहला सिस्टम है जहां पर अगर आप 5वीं पढ़े हुए भी हो, आप दूसरी पढ़े हुए भी हो, आप बिना पढ़े लिखे भी हो, आप डॉक्टर भी हो, आप इंजीनियर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, आप नौकर भी हो, आप मजदूर भी हो, आप कुछ भी हो, कभी आरसीएम आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरी क्वालिफिकेशन, तेरा एजुकेशन, तेरा सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, अगर तेरे में कमिटमेंट है और अगर तू बड़ा करना चाहता है तो हम तेरा स्वागत करते हैं। और यही आरसीएम ने शुरू के 20 साल से लेकर अब तक सिखाया। यहां पर आरसीएम एक ही चीज चेक करता है और वो है आपका विश्वास, आपका कमिटमेंट, आपका जोश, आपकी एनर्जी। कि आप, मैं यहां पर आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि जिस आदमी ने आज आपको आरसीएम बिजनेस बताया है, जिस आदमी ने आपको आरसीएम बिजनेस की गहराई समझाई है, जिस आदमी ने आपको आरसीएम की डिटेल दी है, उसको हल्के से मत लीजिए, नहीं तो कल को वही हाल होगा जो मेरे पड़ोसी का हो रहा है। सपोर्ट कीजिए इस बिजनेस की ताकत, उसकी गहराई को समझिए। फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्या दे सकता है, इसकी प्लानिंग क्या है। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको डिसीजन लेना है और वही काम करना है जो बरसों से करते आ रहे हैं। नहाते हम बरसों से हैं, कपड़े हम बरसों से धो रहे हैं, घर में हल्दी धनिया मिर्ची हम बरसों से काम में ले रहे हैं, तेल हम काम में ले रहे हैं। वो सारे सामान जो आज आप आरसीएम आपको दे रही है, सिर्फ अपनी दुकान बदलने से अगर किस्मत बदल सकती है, अगर मात्र दुकान बदलने से हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है, अगर दुकान बदलने से हमारे बच्चे की किस्मत बन सकती है, तो इसमें बुरा क्या है। और आप यहां से नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। सामान तो आपको काम में लेना ही पड़ेगा। आप चाहे आरसीएम का लो, चाहे बाहर से लो। बाहर से लोगे तो किसी और की बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, और आरसीएम से लोगे तो आपके परिवार और आपके बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। निर्णय आपको लेना है, काम तो करना पड़ेगा भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब डिसीजन आपका है कि कौन सा ट्रैक सबसे शानदार है और कौन सा बिजनेस सबसे शानदार आपकी जिंदगी बना सकता है। व्यापार तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी आप व्यापार ही कर रहे हैं। आप बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं वो व्यापारी है, क्योंकि आपके द्वारा खरीदे हुए सामान से कई लोगों की जिंदगियां बन रही है, और यहां पर आप जो सामान खरीदेंगे उससे आपकी जिंदगी बनेगी। निर्णय लेना है। और 20 साल से हम लगातार ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 साल पहले भी जब मेरे पिता ने बिजनेस चालू किया था तो लोग कहा करते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 20 साल हो गए, अभी भी लोग कहते हैं, कई ज्ञानी कहते हैं ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे, फिर कैसे चलती है, फिर चलने का क्राइटेरिया क्या होता है? मेरी समझ से तो बाहर। फ्रेंड्स, आरसीएम को चेक मत करो, हो सकता है आरसीएम आपको चेक कर रही हो,
कि भैया तू करोड़पति बनने लायक है, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स की लाइन है। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। परचेज बहुत कम प्रोडक्ट बाहर से करती है, आरसीएम मैक्सिमम प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और किसके लिए? हमारे भविष्य के लिए, कि हम सिक्योर हो जाए, हम किसी के सामने जाके 10-20 हजार के लिए हाथ न फैलाएं, हमारा बेटा किसी के सामने जाके हाथ न फैलाए। ये ताकत आप लोगों को आज समझनी पड़ेगी।